दोस्तों, एक प्रश्न है 1470 को किस छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे उस संख्या का। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1470, क्या करेंगे? पहले 2 से भाग दीजिए, 2 से 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10। फिर क्या करिए? 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35। फिर 7 से करिए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 त्रिक 21, आखिरी में 3 एकम 3। दोस्तों, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड पता हो गया। यानी क्या क्या आया? जो सामने लिखा हुआ यही आ रहा है आपका। यानी कितनी संख्याओं का पेयर इसमें वर्ग के रूप में है। यानी यहाँ पर 7 का पेयर वर्ग के रूप में है। और कितनी संख्याओं का पेयर नहीं बन पाया, पहले उसे लिखिए। 2 का पेयर नहीं बन पाया, 5 का पेयर नहीं बन पाया और 3 का पेयर नहीं बन पाया। यानी अगर ये पूछता है कि किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 3 यानी 30 से भाग देंगे तो ये जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग बनेगी। दोस्तों, इसी पर एक प्रश्न और बनता है, किस संख्या से हम गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तब क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जब ये पूछा है कि किस संख्या से गुणा करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए भी वही तरीका है बिल्कुल। फैक्टर पता करेंगे और देखेंगे कितनी संख्या का पूर्ण वर्ग बन गया। अगर जिसका भी पूर्ण वर्ग नहीं बना है उसको देखिए। पहले 2, 5 और 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बना है, यानी यहाँ पर 30 से गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, मेरा तीसरा टाइप का जो प्रश्न इस प्रश्न में बनता है वह यह है कि 1470 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन बने। तो क्या करेंगे? यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि घन बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखेंगे, घन के लिए 3-3 का पेयर जरूरी होता है। तो पहले 2 पर आइए, कितने 2 की कमी है? 2 बार 2 की कमी है, यानी अगर हम इससे गुणा कर देंगे तो ये 2 का घन बन जाएगा। सभी को अलग अलग हम पता कर लेंगे। 2 को 2 5 की कमी है, यानी 1 5 पहले से ही था। 1 7 की कमी है और 2 बार 3 की कमी है। अगर हम इससे गुणा कर दें, इन सभी संख्याओं का गुणनफल से गुणा कर दें, तो वो संख्या जो होगा वो क्या होगा? पूर्ण घन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों प्रश्न जो आपको हमने बताया समझ में जरूर आया होगा। और ये तीनों प्रश्न दोस्तों ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले सालों में आए हुए पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए तो उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? दोस्तों, इस प्रश्न को हम 2 तरीके से लगाएंगे। देखिए, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। अगर दोस्तों 12वीं पारी वो खेला होगा, अगर वो 12वीं पारी खेला होगा तो इसके पहले वो 11 पारियों को कंप्लीट कर लिया होगा। कंफर्म है कि वो 11 पारी कंप्लीट कर लिया, 12वीं वो खेला है बाद में। यानी 11 पारियों का औसत उसका कितना था? यक्स। मैंने मान लिया 11 पारियों का औसत कितना हो गया? यक्स। अब क्या होता है कि 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 63 रन बना दिया। ठीक। अब क्या करेंगे? 11 पारी का ये रन और 12वीं पारी में ये, कुल मिलाकर के ये कितने पारी का हो गया? 12 पारियों का। दोस्तों, औसत के लिए क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, यानी 12 पारियों का योग बटा 12 पारी संख्या हो गया। और ये औसत क्या हो गया? ये औसत कह रहा है कि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो गई। यानी जो पहले औसत यक्स था, अब औसत कितना हो गया? यक्स प्लस 2 हो गया। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे इसके लिए? 11 यक्स हल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 63 और यहाँ पर 12 एक कम, 12 यक्स धन 12 दूना 24। अब क्या करेंगे? जो छोटा है वो दूसरे पक्ष में जाता है, यानी यहाँ पर ये 11 यक्स हुई, इसके पास भेज दीजिए, यानी कितना होगा घट के? यक्स, और ये इधर आ जाएगा इस पक्ष में, यानी कितना होगा? इस साइड में आएगा तो 13 में से 4 जाए 9, यहाँ पर कितना बचेगा? 5 में से 2 जाए 3। यानी पुराना औसत उसका 39 यानी 39, और नया औसत 2 की वृद्धि कर देंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा आंसर? 41। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जरूर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, कैसे लगेगा ये? अगर देखिए यहाँ ध्यान से, 12वीं पारी 12वीं पारी उसने खेला तो कितना रन बनाया? 63। और इस 12वीं पारी के वजह से उसके रनों के औसत में कितने की वृद्धि हुई? 2 रन की। यानी 12वीं पारी में खेलने के बाद वृद्धि हुई, यानी कुल वृद्धि कितने की हो गई उसकी? 12 गुणे 2।
अगर वो 12वीं पारी नहीं खेला होता तो वृद्धि भी नहीं होता, यानी वृद्धि हुआ उसका कितने रनों का हर पारी में, यानी 12 औसत में यही होता है ना, प्रत्येक पारी में 12 पारी खेला, 2 की वृद्धि, यानी 12 दूनी 24 की वृद्धि हो गई। यानी 24 जब कम कर देंगे तो ये पुराना वाला औसत आ जाएगा उसका, यानी पुराना औसत 39, नया औसत 2 की वृद्धि यानी 41। आंसर होगा 41।